हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवल महाकाली का 7वां और अंतिम भाग। जगमोहन, सोहनलाल, नानिया, लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा ने मिलकर उस कमरे की इस तरह सफाई कर दी कि धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं रहा। हर चीज़ साफ चमकने लगी हुई। मंच जैसी जगह पर महाकाली का आदम बुद्ध अब पूरी तरह से चमक रहा था। वो एक खूबसूरत स्त्री का बुद्ध था जो कि रंग बिरंगी घाघरा चोली पहने हुई थी। कंधे पर चुनरी लटक रही थी। जिस कलाकार ने भी वो बुद्ध बनाया वो तारीफ के काबिल था। देखने में ऐसा लगता है कि बुद्ध में अभी जान पड़ेगी और वो चलने बोलने लगेगा। दीवारों से धूल हट चुकी थी, सोफे नुमा कुर्सियों पर से भी। फानूस पर अवश्य अभी धूल थी क्योंकि फानूस को साफ करने का कोई साधन नहीं था। ये काम करके सब थक गए थे और सोफे जैसी कुर्सियों पर बैठ गए थे। बैठे क्यों? मोमोजिन क्या उठा। वो जगह ढूंढो जहाँ जथुरा कैद है। आराम करने दे, सपन चड्ढा ने तीखे स्वर में कहा। जान निकाल दी हमारी सफाई करवा कर। तुम इंसानों में यही समस्या है कि जरा सा काम करते ही। जरा सा? लक्ष्मण दास बोला। हम क्या साफ सफाई करने वाले हैं जो हमें ये काम जरा सा लगे? मुझे तो भूख लग रही है। अबे तो मुझे भी भूख लग रही है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है, नानिया बोली। क्यों सोहनलाल? सोहनलाल ने प्यार से मुस्कुराकर नानिया को देखा। लग रही है ना? नानिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुझे लग रही है तो मुझे भूख क्यों नहीं लगेगी नानिया? सोहनलाल बोला। लैला मजनू की औलाद, बस करो, जगमोहन ने व्यंग से कहा। देखा, तुम्हारा दोस्त फिर चिढ़ने लगा हमारे प्यार से। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इसकी बात का बुरा मत माना करो। धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना, नानिया ने गहरी सांस ली। सोहनलाल ने मोमोजिन से कहा। तुम नानिया के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? सोहनलाल के लिए भी, नानिया बोल पड़ी। हम क्या बुरे हैं? हमारा पेट नहीं है क्या? सपन चड्ढा चिढ़कर बोला। दोनों में कितना प्यार है, लक्ष्मण दास ने नानी और सोहनलाल को देखकर कहा। तेरे पेट पर मरोड़ क्यों उठ रही है? सपन चड्ढा क्या उठा। मैं तो दोनों का प्यार देख रहा। ज़्यादा मत देख, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। मुंह मोड़ ले। सोहनलाल, सब हमारे प्यार से चिढ़ते क्यों? वही चिढ़ता है जिसके पास अपना प्यार नहीं होता। ये दोनों भी बिना औरत के लगते हैं। सुन लिया लक्ष्मण? सपन चड्ढा क्या उठा। हमारी इज्जत उतार रहेंगे। मैं तो अब वापस जाकर शादी कर लूँगा। क्यों? अब उम्र नहीं रही ताक झाक की, तू भी कर लेना। सोहनलाल ने दांत फाड़कर जगमोहन से कहा। सुना, ये समझदार हैं जो समझ गए कि बिना औरत की इज्जत नहीं मिलती। तू अपने बारे में सोच। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से सोहनलाल को देखा। तभी टेबल पर खाना पड़ा नजर आने लगा। खाने की महक उनकी सांसों में टकराई। भूख बढ़ गई। वो सब खाने में व्यस्त होने लगे। मोमोजिन क्या उठा। खाना खाने के बाद इसके लिए मैं जथुरा को तलाश करना है। तू कुछ नहीं करेगा? सपन चड्ढा बोला। ये काम मेरा नहीं है, मैं यहाँ की रखवाली करूँगा, मोमोजिन ने कहा। हम खाना खा रहे हैं, तू जथुरा को ढूंढ, सपन चड्ढा बोला। शिष्टता से बात करो, जिन्न को सिर्फ उसका मालिक ही हुक्म दे सकता है। भाड़ में जा, सपन चड्ढा बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? मोमोजिन के माथे पर बल पड़े। जथुरा महान है, लक्ष्मण दास जल्दी से क्या उठा। आप समझदार हो गए हो तुम दोनों। सोचता हूँ जब तुम मेरे पास नहीं होगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा। हम नहीं होंगे क्या मतलब? सपन चड्ढा क्या उठा। ये हमारी बलि तो नहीं देने जा रहा? लक्ष्मण दास खाना छोड़कर क्या उठा। जिन्न बलि जैसा नीचा काम नहीं करते, मोमोजिन ने कहा। तो क्या करते? हाथ गर्दन मरोड़कर तोड़कर अलग कर देते हैं। तुम हमारी गर्दनें? खाना खाओ, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया है। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तुम हमें छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? कैसे छोड़ूं? अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैं पास ना रहा तो तुम दोनों भूखे मर जाओगे। ओए जिन के बच्चे, नानिया बोली, चुप कर, खाना खाने दे हमें। मोमोजिन कमर पर हाथ बांधे टहलता रहा जब तक कि उन्होंने खाना नहीं खा लिया। यार सपन, लक्ष्मण दास पेट पर हाथ फेरता क्या उठा। कुछ ज़्यादा खा लिया। अच्छा किया, क्या भरोसा दोबारा कब खाने को मिले। ये कमीना जिन तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। क्या कहा? मोमोजिन ने ठिठक कर उन्हें देखा। माथे पर बल पड़ गए। हम में लगे सेंसरों से इसने बात सुन ली होगी। तेरे को नहीं कह रहे, सपन चड्ढा मुस्कुराया। आपस में बात कर रहे हैं। क्या कहा तुमने अभी? वो यूं ही जबान फिसल गई थी। अगर तुम दोनों इसी प्रकार बदतमीजी करते रहे तो मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। जथुरा महान है, लक्ष्मण दास क्या उठा। बहुत महान है, सपन चड्ढा ने मुस्कुरा कर कहा। उस जैसा कोई दूसरा नहीं, मुस्कुराया मोमोजिन। देख तो सपन, मुस्कुराता भी है। तुम दोनों में जथुरा के सेवा बनने के भरपूर लक्षण हैं, मोमोजिन ने कहा। मैं तुम दोनों। यार तुम हमेशा हमारे पीछे क्यों? सपन चड्ढा ने कहना चाहा। खबरदार जो जिन को यार का, वरना सारी जिन बिरादरी तुम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। एक संभाला नहीं जाता, लक्ष्मण दास हड़बड़ा कर बोला। सब पीछे पड़कर तुम पागल हो जाएंगे। जिन से हमेशा तमीज से बात करो। हम तो तुम्हें कितनी इज्जत देते हैं, क्यों सपन? हाँ हाँ, हम तो हर वक्त तुम्हारा ही गुणगान करते रहते हैं, सपन चड्ढा ने कहा।
मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों के मन की बात। क्या जानते हो? चुपचाप उठो और केले में कहीं मौजूद जयतुरा को ढूंढो। नानिया सोहनलाल से कह उठी। जिन्न ने तो इन दोनों का हाल बुरा कर रखा है। मोमो जिन्न ने नानिया को घूरा, फिर बोला, हमारी बातों में तुम लोग दखल मत दो। हम दखल नहीं दे रहे, आपस में बात कर रहे हैं, तुझे क्या? हमारी बातें भी मत करो। क्यों ना करें? हम तेरे गुलाम नहीं हैं, तेरा हुक्म हम पर नहीं चल सकता, नानिया ने मुंह बनाकर कहा। मोमो जिन्न ने मुंह फेर लिया। कैसा जिन्न है ये? सपन चड्ढा बोला। औरत के आगे तो इसकी फूंक निकलती है। चुप कर, लक्ष्मण दास हड़बड़ाया। मोमो जिन्न ने गर्दन घुमाकर सपन चड्ढा को देखा। सपन चड्ढा दांत फाड़ कर कह उठा, जथुरा महान है। इन इंसानों की संगत में आकर तुम दोनों बदतमीज होते जा रहे। मोमो जिन्न ने सख्त स्वर में कहा। चल सपन, लक्ष्मण दास जल्दी से उठता हुआ बोला, जथुरा को ढूंढे। हाँ हाँ चल। सपन चड्ढा भी खड़ा हो गया। जगमोहन भी उठ खड़ा हुआ और सोहनलाल से बोला, हमें भी जथुरा को तलाश करना चाहिए। सोहनलाल ने सिर हिलाया, फिर नानिया से बोला, तुम चाहो तो आराम कर लो नानिया, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी सोहनलाल। नानिया उठ खड़ी हुई। लक्ष्मण दास मोमो जिन से कह उठा, तुम भी तो जथुरा को तलाश। गुलामी को होते जिन काम नहीं करते। मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा कि तुम दोनों ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। उल्लू का पट्ठा, सपन चट्टा बोला। क्या कहा? उल्लू का पट्ठा? इंसान जिसकी खातिरदारी करते हो उसे उल्लू का पट्ठा? मत भूलो कि मैं भी कभी इंसान था, तब मैं भी दूसरों को उल्लू का पट्टा कहा करता था। मोमो जिन ने उसे घूरा। सपन चड्ढा सकपका उठा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिनको गाली देते हुए। गाली? मैंने तो प्यार से कहा था। तब तक जगमोहन, सोहनलाल और नानिया बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। तभी जगमोहन के सामने कुछ उछला। जगमोहन फौरन ठिठका। उछलने वाली चीज़ की तरफ नजर गई। सोहनलाल और नानिया भी रुक गए थे। क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। परंतु जगमोहन की निगाह तो महाकाली की परछाई पर टिक चुकी थी। 3 इंच की बेहद नन्ही सी गुड़िया जैसी लग रही थी वो, परंतु कमर पर हाथ रखे जगमोहन को देख रही थी। कौन हो तुम? जगमोहन ने पूछा। मोमो जिन, लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा का ध्यान इस तरफ हुआ। मैं महाकाली हूँ। महाकाली की आवाज़ वहाँ गूंज उठी। तुम महाकाली नहीं हो सकती। महाकाली की परछाई हूँ, पूर्ण रूप में तुम्हारे सामने नहीं हूँ मैं। वो तुम्हारी मूर्ति है? हाँ। तुम्हारी प्रतिमा बहुत सुंदर है। तुमने प्रतिमा को ध्यान से नहीं देखा, वरना तुम्हें पता चल जाता है कि चेहरा खूबसूरत नहीं है। क्या कहती हो? पास जाकर एक बार फिर ध्यान से देखो। जगमोहन होठ सिकोड़े मंच पर बनी प्रतिमा की तरफ बढ़ गया। आ सोहनलाल, हम भी देखें। नानिया और सोहनलाल भी प्रतिमा की तरफ बढ़ गए। मोमो जिन फौरन करीब आया और महाकाली की परछाई के सामने थोड़ा सा सिर झुकाया। तुम तो जथुरा के सेवक हो, फिर मेरे आगे सिर क्यों झुकाते हो? मोमो जिन, महाकाली कह उठी। मैं तेरे आगे नहीं, तेरी कमाल की विद्या के सामने सिर झुका रहा हूँ। तेरी विद्या महान है। तो वास्तव में सच्चा जिन है, लेकिन यहाँ क्यों आया? अपने मालिक जथुरा को आज़ाद कराने। ये काम तेरे बस का नहीं है, तू चला जाए यहाँ से। जथुरा के लिए बिना मैं नहीं जाऊँगा। जिद मत कर, जथुरा को मेरे कब्जे से निकाल ले जाना खेल नहीं है जो तू। जानता हूँ कि तू विद्या की बहुत धनी है, परंतु मैं जथुरा को आज़ाद करवाने की पूरी चेष्टा करूँगा। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा के दम पर तो इतनी बड़ी बात कह रहा है? नहीं नहीं, लक्ष्मण दास कह उठा, ये हमें ज़बरदस्ती यहाँ ले आया, हम तो जथुरा को जानते भी नहीं। सुना तुमने मोमो जिन? महाकाली हंस पड़ी। जग्गू और गुलचंद भी है साथ में। वो तेरे गुलाम नहीं है, वो अपनी मर्जी करेंगे। चला जा तू यहाँ से। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ महाकाली। मुझे क्रोध आ गया तो तेरे को बोतल में बंद कर दूंगी, महाकाली ने गुस्से से कहा। हम यही चाहते हैं महाकाली कि तुम इसे बोतल में बंद कर दो, सपन चड्ढा ने कहा। इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। मोमो जिन ने लक्ष्मण सपन को घूरा। मैंने नहीं, लक्ष्मण दास जल्दी से बोला, ये बात सपन ने कही है। तू भी तो मेरे साथ है, सपन ने लक्ष्मण से कहा। इस बात में तेरे साथ नहीं हूँ, देखता नहीं मोमो जिन कैसे घूर रहा है तुझे। ये पक्का तेरे को भस्म कर देगा भी। मोमो जिन महाकाली की परछाई को देखकर गंभीर स्वर में बोला, महाकाली, जथुरा कहाँ है? मेरी कैद में है, आराम से। महाकाली ने हंसकर कहा। तू उसे आज़ाद कर दे, मैं हमेशा के लिए तेरा सेवक बन जाऊंगा। मेरा सेवक? मैं अपने कामों में जिन्नों का इस्तेमाल नहीं करती। मेरी नज़र में जिन बेकार के होते। यह कहकर तू जिन्नों का अपमान कर रही है महाकाली। मोमो जिन तेज स्वर में कह उठा। आवाज़ नीचे रख, तू जथुरा का मामूली सा सेवक है। मेरे से ऊंचे स्वर में तूने बात कैसे कर दी? क्षमा चाहता हूँ, मोमो जिन बोला, लेकिन मैं जथुरा को लेकर ही जाऊंगा। तभी जगमोहन, सोहनलाल और नानिया पास आ पहुंचे। चेहरा देखा मेरे पुत्र का? महाकाली ने पूछा। कुछ नजर आया? आंखों की पुतली में बीच का गोल घेरा नहीं है। तो कुरूप लगा मेरा पुत्र? कुछ। आंखों का गोल घेरा किसने निकाल लिया? सोहनलाल ने पूछा। जाने दो, तुम लोग अपनी बात करो, यहाँ पर फिजूल में ही आए, महाकाली की परछाई ने कहा। बेकार में क्यों? तुम लोग तो जथुरा को आज़ाद नहीं करा सकते। मैंने तिलिस्म में देवा और मिन्नों के नाम का बांधा है। तब तुम लोग कैसे जथुरा तक पहुँचोगे? तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि जथुरा कहाँ पर है। हम उसे ढूंढ लेंगे, नानिया क्या उठी। नहीं ढूंढ सकते। देवा मिन्नों के अलावा जथुरा तक कोई नहीं पहुंच सकता। तुम चाहोगी तो हमें जथुरा तक पहुंचा सकती हो। महाकाली हंस पड़ी।
बोली, मैं क्यों चाहूँगी जग्गू, मैं ही तो उसे कैद करके उस पर तिलिस्म बांधा है। अब तुम क्या चाहती हो हमसे? सोहनलाल ने पूछा। यहाँ से चले जाओ, ये मेरा किला है, मैं अपने किले में किसी को नहीं देखना चाहती। हमने तुम्हारे इस भूत वाले कमरे की सफाई की है, नानिया बोली, और अभी आराम भी नहीं किया। तुम कहती हो कि हम चले जाएं? बहुत नाशुक्री हो तुम। स्वागत क्या करना है हमारा तुमने? तुम तो धक्के मार रही हो। मैं मेहमानों का स्वागत करती हूँ, तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे किले में। हम ज़बरदस्ती नहीं आए, बूंदी का किया धरा है ये सब। नानिया हाथ हिलाकर बोली, उसने हमें मौसमों वाले रास्तों पर फंसा दिया था, आंधी तूफान ने हमें तुम्हारे किले में लापटका। बूंदी से पूछ ले, बुला उसे। महाकाली की परछाई हंस पड़ी। दांत क्यों फाड़ती है, चुईया सी है तू, हाथ में पकड़कर मसल दूंगी, कहते हुए नानिया महाकाली की परछाई पर झपटी। महाकाली की परछाई को उसने मुट्ठी में जकड़ना चाहा, परंतु देखते ही देखते महाकाली की परछाई गायब हो गई। कहाँ भाग गई? नानिया ने हड़बड़ा कर कहा। मैं यहाँ हूँ, महाकाली की आवाज़ उभरी। महाकाली की परछाई सोफे जैसी कुर्सी की बाह पर खड़ी दिखाई दी। मुझे पकड़ना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता नानिया। देवराज चौहान इसी तिलिस्मी पहाड़ी में है क्या? जगमोहन ने पूछा। हाँ, महाकाली ने कहा। बाकी सब? वो सब साथ ही हैं। कहाँ पर हैं वे? ये मैं नहीं बता सकती। वो यहाँ पहुँच जाएंगे? इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगी। स्पष्ट है कि तुम मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दोगी, जगमोहन बोला। हाँ, फिर तो तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें ही चतुरा को ढूंढना होगा। तुम लोग उसे आज़ाद नहीं करा सकते, महाकाली ने व्यंग्य से कहा। हो सकता है देवराज चौहान और मोना चौधरी यहाँ तक आ पहुँचे। अगर तब तक हम चतुरा को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें अपना काम करने में आसानी होगी, जगमोहन बोला। लेकिन तुम लोग इस काम में सफल नहीं हो सकोगे। चतुरा मेरी कैद में, उस तक देवा मिन्न ही पहुँच सकते हैं, वो भी तब जब वो समझदारी से काम लें। जब तक उनके नाम का बना तिलिस्म नहीं टूटेगा तब तक चतुरा बहुत दूर है तुम लोगों से। अब चलती हूँ, चतुरा अकेला है, बातों से उसका भी तो मन बहलाना है। अगले ही पल महाकाली की परछाई आंखों के सामने से गायब हो गई। जगमोहन के चेहरे पर सोच दौड़ रही थी। देखा सोहनलाल, कैसे अकड़ कर बात कर रही थी चुईया सी, मेरे हाथ लग जाती तो। इज्जत से बात करो, मोमोजिन बोला। वो महाकाली है, बहुत ज्ञानी है। तू मुझे तमीज़ मत सिखा, नानिया ने मुंह बनाया। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तू तो चतुरा का सेवक है, फिर उसकी तरफदारी क्यों करता है? मैं उसकी नहीं, उसकी विद्या की कद्र करता हूँ, मोमोजिन ने कहा। तू कर, मैं तो परवाह नहीं करती। क्यों सोहनलाल? तू जो कहेगी, तेरी हर बात में 100 बार हाँ, सोहनलाल ने कहा। देखा, लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा से कहा। कितना प्यार है दोनों में। प्यार? सपन चड्ढा खा जाने वाले स्वर में बोला। चमचा है साला, चमचा, औरत के अंदर घुसे जा रहा। धीरे बोल, वो सुन लेगा। मोमोजिन ने घूर कर दोनों को देखा। जिन्न साहब हमें देख रहे हैं, लक्ष्मण दास ने शराफत से कहा। लेकिन हम तो उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी नहीं। अब यह हमें क्यों देखता है? उसकी मर्जी, लक्ष्मण दास ने दांत फाड़ कर कहा और मोमोजिन की तरफ देखा। सेंसर कानों में लगा होने की वजह से सब सुन लेता है तू। कैसा अजीब जिन्न है जो सेंसर का भी इस्तेमाल करता है? सोहनलाल ने जगमोहन से कहा। तो किस सोच में है? महाकाली के बारे में सोच रहा हूँ, जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। क्या? महाकाली ने खास तौर से हमारा ध्यान बुद्ध की आंखों की तरफ क्यों करवाया? वो तो उसने यूं ही नहीं, अवश्य कोई खास बात है। मुझे तो लगता है कि वो आई ही इसी वास्ते थी, हमारा ध्यान बुद्ध की आंखों की तरफ करवाने के लिए। इसके अलावा उसने कोई खास बात नहीं की और चली गई। सोहनलाल की निगाह जगमोहन के चेहरे पर टिक गई। सोहनलाल, नानिया बोली, तूने पहले नहीं बताया कि तेरा दोस्त वहम भी करता है? चुप कर। क्या? नानिया ने सोहनलाल को देखा। तूने मुझे डांटा? डांटा नहीं, प्यार से कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, सोहनलाल बोला। अच्छा, चुप हो जाती हूँ। कोई तो बात है, जगमोहन ने पुनः सोच में डूबे कहा। हमें अपना ध्यान चतुरा की तलाश में लगाना चाहिए, सोहनलाल बोला। उसे ढूंढते हैं। देवराज चौहान, नगीना, मोना चौधरी, बाके, रुस्तम, पारसनाथ, महाजन, मखानी, कमला रानी, तवेरा व रातुला पहाड़ से नीचे आ गए थे। सब थके आ रहे और बुरे हाल में थे। गहरा अंधेरा था हर तरफ। दिन का उजाला फैलने में थोड़ा ही वक्त था। आसमान पर उजाले की सफ़ेदी बिछनी शुरू हो गई थी। मेरी तो ना बोल गई, महाजन बोला। थकान से बुरा हाल हो गया, हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। सबको नींद की ज़रूरत है, नगीना क्या उठी। मारे को भी आरामों की ज़रूरत होवे। पहाड़ के सामने उन्हें जंगल जैसी जगह दिखाई दे रही थी। पेड़ों के काले साए खड़े दिख रहे थे। वे सब जंगल में प्रवेश कर गए। आगे जाकर मुनासिब जगह देखकर उन्होंने डेरा डाला। ज़रूरत हो तो मैं रोशनी कर देती हूँ, तवेरा बोली। नहीं, ऐसे ही ठीक है, अंधेरे में कुछ देर नींद लेंगे, कुछ देर में दिन भी निकलने ही वाला है। फिर वे सब नींद लेने की चेष्टा करने लगे। मध्यम सी ठंडी हवा चल रही थी। वे थके हुए थे, फौरन ही नींद में डूबते चले गए। परंतु मखानी को चैन कहाँ। मखानी सरकता हुआ कमला रानी के पास पहुंच गया। हे कमला रानी, मैं तेरे ही इंतज़ार कर रही थी, कमला रानी बोली। मेरा इंतज़ार? मखानी खेल उठा। हाँ,
क्योंकि मुझे पता था कि तेरे में जो कीड़ा है वो हिलेगा, और कीड़ा नहीं अंडा। एक ही बात है, मैं हिलने वाली चीज़ की बात कर रही हूँ कि तब तू मेरे पास अवश्य आएगा। मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इंतज़ार भी करती है, इसलिए कि तू मेरी नींद ना खराब करे। तो चलें कहाँ? अंडे का आमलेट बनाने। बहुत आग है मेरे में, मिनट में ही तेरे अंडे को आमलेट में बदल दूंगी। हाँ यही, हाँ यहाँ क्या है? बाकी सब पास में है, शोर सुनकर वो जान जाएंगे कि हम आमलेट बना रहे हैं। वो आमलेट नहीं बनाते क्या? समझा कर, ज़रा साइड में आ जा, तसल्ली से सारा काम निपटा लेंगे। चल मखानी। तेरी ये बात भी मानी। कमला रानी उठ खड़ी हुई। 4 बार आमलेट बनाएंगे? पागल है क्या? एक बार ही बहुत है। इतने में मेरी तसल्ली नहीं होती, मना मत कर। कभी कभी तो तू हाथ के नीचे आती है। 4 बार नहीं, मान जा मेरी जान, 2 बार। अच्छा 3, अब मना मत करना। तू चल तो सही, एक ही बार में अंडे को चूर चूर ना कर दिया तो कहना। मखानी और कमला रानी पास के अंधेरे में गुम हो गए। बाकेलाल राठौर ने पास में लेटे रुस्तम राव का कंधा हिलाकर कहा, छोरे सुनो मेरी बातों, नींद लेने दे बाप। मारे को पहले ही शक था। बाकेलाल राठौर धीमे स्वर में कह उठा, क्या बाप? बलात्कारो हुए ही हुओ। किसका? कमला रानी का। वो दोनों अंधेरे में खिसक गयो। वो बलात्कार नहीं बाप, रजामंदी का सौदा हुई। सोने का है अब। मारे को मौको ना मिल लो, तुम उधर पहले से ही देखिला बाप। मारे को शको होवे कि मखानो गड़बड़ो करे ही करो। तेरी मूछों का कमला रानी पर कोई असर नहीं होइला बाप। वो मखानी की दीवानी होइला। मारे में कोई कमी तो ना हो वो छोरे। वो उधर चने खाइला और तू इधर चने गिनेला बाप। सो जा। मारे दिलों पे छुरो चलो। मखानी तो उधर बहुत कुछ चलाइला बाप। तम मारे को आग लगायो नहीं बाप, मलहम लगाइला। मारो किस्मतों में तो कांटे ही लिखो, किधर भी मामलो फिटो ना होवे। कोशिश करता रहे बाप। हम तो करो, पर कमला रानी मारे पे कोशिशो ना करो। कभी तो दिन बदले ही ला बाप, लगा रहे। मारो किस्मतों पर तो झाड़ू फिर गयो। बाकेलाल राठौर ने कहकर गहरी सांस ली। देवराज चौहान की आंख खुली। सूर्य निकल आया था। पेड़ों से चनकर धूप उन तक पहुंच रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि करीब 4 घंटे की नींद ली होगी, परंतु थकान अभी भी शरीर में कूट कूट कर भरी थी। बदन दुख सा रहा था। बहरहाल इतना ही बहुत था कि सोने को 4 घंटे मिल गए। उसने सब पर निगाह मारी। सब गहरी नींद में थे। देवराज चौहान उठा और चहलकदमी करने लगा। चेहरे पर सोचों के भाव थे। इसी पल पारसनाथ की आंख खुल गई। वो उठ बैठा। अब क्या करना है? पारसनाथ ने पूछा। मंजिल का तो पता है, परंतु रास्ते से हम अनजान है, देवराज चौहान ने कहा। तो जो रास्ता नजर आता है उस पर आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। सांभरा ने हमें सही रास्ते पर डाला है या गलत? बांदा और सांभरा का दोनों का कोई भरोसा नहीं। मैं महाकाली के सेवक, हम में एक आदमी ज्यादा है। तभी पारसनाथ के होठों से निकला। क्या? देवराज चौहान की निगाह सब पर गई। आखिरकार उस पर जाकर टिक गई जो औंधे मुंह घास पर गहरी नींद में पड़ा था। वो हमारे साथ नहीं था। पारसनाथ ने उसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान उसकी तरफ बढ़ गया। बातचीत की आवाज़ से एक एक करके वे सब नींद से जागने लगे। पारसनाथ पे उठकर उसी तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? मोना चौधरी ने पूछा। हम में एक आदमी ज्यादा है, वो जो औंधे मुंह नींद में, पारसनाथ ने कहा। देवराज चौहान उसके पास जाकर टिटका और झुककर उसे हिलाया। वो फौरन उठ बैठा। प्रणाम सिंह था वो। प्रणाम सिंह को यहाँ देखकर सबके माथों पर बल नजर आने लगे। प्रणाम सिंह ने आंखें मली। चेहरे पर नींद के निशान थे। वो मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। सुबह यहाँ से निकल रहा था कि तुम लोगों को नींद में देखा तो ये सोचकर रुक गया कि इस अनजान जगह पर तुम लोगों को शायद मेरी ज़रूरत पड़े। कब तक इंतजार करता तुम लोगों के जागने का? आँख लग गई। तुम खामखा तो हमारे पास आए नहीं। मैं कहाँ आया? मैं तो यहाँ से निकल रहा था कि तभी बाकेलाल राठौर उठता हुआ बोला, तन्ने मारे को कुएं में फेंको एवं थारे को पड़ दियो। आ छोरे। बाके प्रणाम सिंह की तरफ पड़ा। तुम उसकी गर्दन वडेला वाप अपन गड्ढा खो देना। इससे पहले बाके प्रणाम सिंह को झपटता देवराज चौहान ने उसे रोका। रुक जाओ बाके, इसो ने मारे को कुएं में फेंको। वो बात पुरानी हो गई अब। यो मारे ब्याह वक़्त दुल्हनों बनो के बैठो। यो मारे से ब्याह करो के भिड़ना चाहो। चुप हो जाओ बाके। तब मारे को बताया कि वो आसमानों कपड़ों वाली किधर होवे, उसों से ब्याह करो। प्रणाम सिंह ने गहरी सांस। ए बका लड़ो हो थारे को, वो सब बांदा का कसूर था। प्रणाम सिंह ने कहा। तम बाप बेटो दोनों ही हराम होवे, मारे को खूब बेवकूफ़ बनायो। मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ, प्रणाम सिंह मुंह लटका कर बोला। बांदा ही चालाकी करता है। का चालाकी की हो वो थारे से? मैंने जो भी किया उसी के कहने पर किया। कहता था कि मेरी बात मानकर तम तो मारे से कुछ तो लड़ो हो। तम तो मुझे बांदा ने कहा था ऐसा करने को। मेरा कोई कसूर नहीं।
तभी बाकेला लौटा और हड़बड़ा सा उठा। अन्यों की निगाह भी उस तरफ गई। उधर से बांदा आता दिखाई दिया। बांदा भी आइला बाप, इसे भी वट देला। तम मारे साथ हो वो ना, पक्का बाप। देखते ही देखते बांदा पास आ गया। तेरी वजह से मैं बहुत बदनाम हो रहा हूँ बांदा, प्रणाम सिंह ने शिकायत भरे स्वर में कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बापू, बांदा बोला। तूने मुझे जो करने को कहा मैंने किया, अब ये सब मुझे दोष दे रहे हैं। इनका क्या है, इनका तो जितना भी भला कर दो ये एहसान नहीं मानते। देवराज चौहान मुस्कुराया। तूने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो, मैंने फेंक दिया। तूने कहा मैं दुल्हन बनकर, तभी देवराज चौहान क्या उठा। बस करो, इन बेकार की बातों से तुम लोग हमें बदल नहीं सकते। तो क्या हम झूठे हैं, प्रणाम सिंह बोला। 100%, देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। तुम लोग विश्वास के काबिल हो ही नहीं। सुना बांदा, तूने तो मेरी पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। मैं तो आपका नाम रोशन करने की चेष्टा में था बापू, बांदा दुखी सर में क्या उठा। ये तो उल्टा ही हो गया। तेरे से अच्छा तो बूंदी है। बूंदी को सब कुछ मैंने ही पढ़ाया, वो मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है। कम से कम उसने मेरी इज्जत तो मिट्टी में नहीं। बूंदी कौन है, पारसनाथ बोला। मेरा छोटा बेटा है जो कि इस वक्त जग्गू गुलचंद के पास है। जगमोहन सोनलाल कैसे हैं, देवराज चौहान के ऑटो से निकला। बहुत बढ़िया, वो तो महाकाली के किले में पहुंच चुके हैं जहाँ पर चतुरा कैद है, प्रणाम सिंह बोला। उन्हें चतुरा मिल गया, नगीना ने पूछा। उन्हें कैसे मिलेगा, चतुरा की कैद में ताले पर जो तिलिस्म देवा और मिन्नों के नाम का पता है, प्रणाम सिंह ने कहा। तुम हमें वहाँ पहुँचा सकते हो। क्यों नहीं, प्रणाम सिंह ने शराफत से कहा। परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों, तुम लोग तो वहाँ पहुँच कर चतुरा को कैद से आज़ाद करा लोगे। महाकाली मुझ पर नाराज़ होगी कि मैंने तुम सबको वहाँ तक का रास्ता क्यों बताया। आखिर हूँ तो मैं महाकाली का सेवा की। तुम तो कह रहे थे कि तुम हमारी सहायता करना चाहते हो, मोना चौधरी बोली। तभी यहाँ रोके। ठीक तो कहा, तो हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे। कहिए क्या चाहिए आपको, खाना या हमें चतुरा तक पहुँचने का रास्ता चाहिए। ये तो संभव नहीं। बापू, बांधा क्या उठा। तुम्हें इनकी कोई सहायता तो करनी चाहिए। चुप कर नालायक, तेरी बातों में आकर मैंने पहले ही अपनी इज्जत खराब कर ली है। बापू तुम, बांधा ने कहना चाहा। चला जाए यहाँ से, दूर हो जा मेरी नज़रों से। बापू मेरी बात तो, जाता है या तेरे को भगाने के लिए मंत्र पढ़ूं। मंत्र पढ़ा तो 10 दिन के लिए तो बीमार हो जाएगा। बांधा ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से एक तरफ चला गया। देखते देखते बांधा सबकी निगाहों से ओझल हो गया। प्रणाम सिंह ने मुस्कुराकर सबको देखा। अब सबकी निगाह प्रणाम सिंह पर टिक चुकी थी। मेरी बात मानो तो, प्रणाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, उस रास्ते पर चले जाओ, उधर उत्तर दिशा में। वहाँ क्या है, वहाँ जाने पर तुम लोगों की समस्या का कोई हल निकल सकता है। समस्या यानी कि चतुरा, महाजन बोला। हाँ वही, इस वक्त तो तुम लोगों की समस्या चतुरा ही है। तम मारे साथों खेल खेलो। वो कैसे, तम मारे को चतुरा के बारे में क्यों बतायो। नहीं बतायो तम, प्रणाम सिंह मुस्कुराता रहा। तब महाकाली की बातों मानो, मारे को गलत रास्ता दिखा दो। उत्तर दिशा में चले जाओ, वहाँ महाकाली मिलेगी। महाकाली मिलेगी, देवराज चौहान के ऑटो से निकला। प्रणाम सिंह पलटा और एक दिशा में चल पड़ा। सुनो तो, नगीना ने पुकारा, परंतु प्रणाम सिंह नहीं रुका। मारे को नखरो दिखावो। प्रणाम सिंह निगाहों से ओझल हो गया। तभी रातुला के उठा। वो पहाड़ गायब हो गया, उसकी जगह पर पानी बह रहा है। सबकी नजरें पहाड़ की दिशा की तरफ उठी। पहाड़ का नामो निशान नहीं था, वहाँ तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दे रहा था। सामरो ठीको बोलो कि रातों के बादों पहाड़ों गायब हो जाओ। ये महाकाली की मायावी दुनिया है, तवेरा बोले। यहाँ कुछ भी हो जाना संभव है। मखानी और कमला रानी की नज़रें मिली। मखानी मुस्कुराया तो कमला रानी भी मुस्कुराई। मखानी कमला रानी के पास खिसक आया। अंडा फिर तैयार हो गया। मखानी ने कान में कहा, हाथ से फोड़ ले, खुद ही आमलेट बना ले। कमला रानी ने दोनों बाहें उठाकर अंगड़ाई दी। मजाक करती है, मखानी ने दांत फाड़े। रात 3 बार तूने अंडे का आमलेट बनाया, कैसा लगा। बढ़िया, तू कमाल कर। लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। तेरा क्या है, तेरा अंडा तो मेरा कहा, उस पर तो तेरा नाम लिखा है, वो तेरा ही अंडा है। बातें करना तो कोई तेरे से सीखे। पहला मौका मिलते ही आ जाना, एक बार फिर आमलेट बनाना। नहीं, दिल मत तोड़। चुप कर, हर वक्त अंडा लिए घूमता रहता है। कमला रानी ने मुंह बनाकर कहा। मखानी का चेहरा लटक गया। उधर मोना चौधरी क्या उठी। प्रणाम सिंह की बात का हमें ज़रा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो हमें भटकाना चाहेगा। भटके तो हम तब जब हम सही रास्ते पर जा रहे हो। रास्ता तो हमें भी नहीं मालूम, महाजन ने कहा। कम से कम हमें प्रणाम सिंह की बताई दिशा में नहीं जाना चाहिए, मोना चौधरी ने पुनः कहा। क्या फ़र्क पड़ेला बाप, उत्तर दिशा हो या पश्चिम दक्षिण हो, किसी तरफ तो पड़ेला ही। तवेरा क्या उठे। हमें उत्तर की तरफ ही बढ़ना चाहिए। क्यों, देवराज चौहान ने उसे देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तवेरा ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली हमारे रास्ते में ऐसी ऐसी परेशानियां डाल सकती थी कि हम 10 कदम भी ना उठा पाते और जान गंवा बैठते, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो। मैं खुद भी हालातों को ठीक से नहीं समझ पा रही, परंतु हम उत्तर दिशा की तरफ ही जाएंगे। देखे तो सही कि महाकाली ने उस दिशा में हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है।
अभी तक महाकाली की तरफ से हमें नुकसान नहीं पहुंचा, तो शायद आगे भी नहीं पहुंचेगा। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की तरफ देखा। मोना चौधरी खामोश रही, परंतु नगीना कह उठी, ठीक है, हम उत्तर दिशा की तरफ ही जाएंगे। हमने काफ़ी आराम कर लिया, तवेरा बोली, अब हमें चल देना चाहिए। उसके बाद वे सब चल पड़े। हरे भरे पेड़ों से घिरा जंगल जैसा इलाका था, परंतु रास्ता साफ था। वे अभी कुछ ही आगे बढ़े कि सामने बाधा खड़ा दिखाई दिया। इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मोना चौधरी बोली, ये खामखा हमारा दिमाग खराब करेगा। वे बाधा के पास रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। बाधा उनके साथ चलता क्या उठा। मेरे से तुम लोग नाराज़ क्यों हो जाते हो? मैं तो तुम सबके भले के लिए ही हूँ। तम मारे पासों आ जाओ, बाकेला लौठौर बोला। थारी मारी बातों जमो। बाधा फौरन बाकी के पास पहुंचा और साथ चलते क्या उठा। तुम अच्छे इंसान हो भंवर सिंह, और तम महा आरामो कमीनो, मारे को रास्ते से भटकावो। मैं तो तुम लोगों को काम की बात बताने आया था। बाधा जल्दी से बोला, मैं जानता हूँ कि प्रणाम सिंह यानी कि मेरा बापू तुम लोगों को उत्तर दिशा में ही भेजेगा। वो उत्तरो दिशा में लंगरो लागे हो, थारा बापू बोलो। बाकेला लाठौर ने तीखे सर में कहा, मेरी बात तो सुन लो, बोल लो। एवो तक हम थारी ही सुनो। उत्तर दिशा में खतरा है तुम लोगों के लिए। बापू तुम सबकी जान ले लेना चाहता है, और वो थारे को मारी बहुत चिद्दो होवे। हाँ, तभी तो मैं मारे को एक बात बतायो, क्या वो आसमानों कपड़ों वाली छोरी किधरो रहो, उसो का खरो किधरो होवे। क्यों, हम ब्याह करो उससे। मैं तुम्हें खतरे से आगाह कर रहा हूँ, तुम लड़की की बातें। पहले मारे जीवनों में छोरी आयो, फिर खतरो आवो। बिना छोरी के खतरों किधर से आवो। बाधा तेजी से चलता मोना चौधरी के पास जा पहुंचा। तुम मेरी बात का भरोसा करो, उत्तर दिशा में तुम लोगों के लिए खतरा है, मेरी बात मान लो। तुम जैसे झूठे की बात मैं नहीं मान सकती। पहली बार तो मैं सच कह रहा हूँ, बाधा के स्वर में आग्रह के भाव थे। हम उत्तर में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तेरे बाप ने हमें इधर जाने को कहा, हमें कहीं तो जाना, इसलिए हम जा रहे हैं। मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? बाधा उखड़े स्वर में बोला। किसी ने बाधा की बात का जवाब नहीं दिया। वे सब तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। बाधा ठिठक गया, पीछे रह गया, फिर नजरों से ओझल हो गया। वे सब आगे बढ़ते रहे। चलते चलते दोपहर होने लगी थी। सूर्य सिर पर चढ़ाया था। अब गर्मी के साथ साथ थकान भी उन्हें महसूस होने लगी। एकाएक उन्हें महसूस हुआ कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वो ढलवा होने लगा। ढलानी रास्ता होने की वजह से उनके कदम खुद ब खुद ही आगे को उठने लगे थे। तभी मोना चौधरी ने कहा, शायद ये रास्ता कहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि ये ढलवा होता जा रहा है। अभी पतो चल जावे। रास्ते पर उनके कदम खुद ब खुद ही उठे जा रहे थे। बाकेला लौटौर तेजी से चलता हुआ कमला रानी के पास आ पहुंचा। कमला रानी ने बाकी को देखा तो मुस्कुरा पड़ी। बाकेला लौटौर का हाथ मुंह पर पहुंच गया और बोला, मारे को देखो के मुस्कुरायो और वो गुलाब जामुनों को मखाने को खिलायो। गुलाब जामुन? कमला रानी बोली, यहाँ गुलाब जामुन कहाँ है जो मैं मखानी को खिलाऊं? बाकी का हाथ पुनः मुझ पर जा पहुंचा। हम रातों को सबो कुछ देखो। ओ, कमला रानी मुस्कुराई, तो उसे तुम गुलाब जामुन कह रहे हो? हम शरीफो बंदो होवे, गुलाब जामुनो ही बोलो। कमला रानी हंसकर बोली, तुमने भी गुलाब जामुन खाना है? हम तो कबो से बोलो गुलाब जामुन खानो वास्ते। ठीक है, तो मैं भी खिला दूंगी। कबो? जल्दी ही। वादो वादा। बाकेला लौटौर का चेहरा खिल उठा। तब मारे को गुलाब जामुनो खिलायो, हम थारे को रसमलाइयो खिलायो। रसमलाई कहाँ है? वो थारे को मौकों पर ही बतायो, कहकर बाकेला लौटौर आगे बढ़ गया। सब तेजी से ढलान पर नीचे को तेजी से चलते जा रहे थे। मखानी फौरन पास आ पहुंचा। वो मुच्छर तेरे को क्या कह रहा था? मखानी ने पूछा। यूं ही बात कर रहा था। क्या बात? कह रहा था मैं उसे गुलाब जामुन खिलाऊं। यही बात की, कोई और बात तो नहीं की? शंकित से मखानी ने पूछा। तेरी कसम मखानी, यही बात की। पर तू उससे चिढ़ता क्यों है? वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, मखानी ने नाराज़गी से कहा। क्यों? वो तेरे से बात करने के चक्कर में रहता है, तेरे को ताड़ता रहता है। तो घबरा मत, उसके ताड़ने से मैं पिघलने वाली नहीं। वो सिर्फ गुलाब जामुन खाना चाहता है मेरे से, वो तो खिला दूँ ना। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? मखानी मुस्कुराया, फिर बोला, वो मेरा अंडा। चुप कर। कमला रानी झल्ला उठी। हर समय अंडा अंडा लगाए रहता। मखानी की मुस्कान झाग की तरह गायब हो गई। चेहरा लटक गया। एकाएक वो ढलान चौड़े रास्ते का रूप लेने लगी। रास्ते के आसपास पेड़ों की कतार नजर आने लगी। अब रास्ते पर घास नहीं थी, वो मिट्टी से भरा साफ रास्ता था। देवराज चांद ऊंचे सर में क्या उठा। हम किसी खास जगह पहुंचने जा रहे हैं? मुझे भी ऐसा लगता है, मोना चौधरी कह उठी। यह अब स्पष्ट तौर पर रास्ता बनता जा रहा है। कुछ देर में इसी तरह ढलवा रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते रहे। फिर उन्हें बहुत सी बड़ी सी इमारत दिखाई देने लगी। रास्ता उसी तरफ जा रहा था। वो महल जैसा कुछ है, नगीना बोली। किला लगता है, पारसनाथ ने कहा, लाल पत्थरों से बना हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं? वो कैसी जगह? महाजन ने कहा। महाकाली की मायावी नगरी में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तवेरा ने कहा। हमें सावधान रहना चाहिए।
प्रणाम सिंह हमें यहीं भेजना चाहता है, रातुला बोला। तभी तो उसने हमें इस दिशा में आने को कहा। कहीं यहाँ पर हमारे लिए खतरा ना हो, तवेरा ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली जाने क्या खेल खेल रही। कुछ ही देर में वो रास्ता उस किले पर पहुंचकर खत्म हो गया। वे सब किले के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे थे, ठिठक गए थे। ये कैसा किला है, सुनसान लगता है जैसे वर्षों से इसकी सफाई न हुई है। किले का लोहे का गेट भी जान जैसा लग रहा था, परंतु वो थोड़ा सा इतना खुला हुआ था कि एक आदमी सरक कर भीतर जा सके। एक एक करके सब भीतर प्रवेश कर गए। भीतर सूखे हरे पेड़ थे, नीचे हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। असीम शांति थी वहाँ। हवा इस तरह कानों के पास से निकल रही थी जैसे सरसराहट सी गूंज रही हो। उनमें से कोई आगे बढ़ता तो सूखा पत्ता जूते के नीचे आकर चरमरा उठता। पत्ते के चरमराने की आवाज़ किसी नगाड़े जैसी प्रतीत होती थी। सबकी निगाहें सब तरफ जा रही थी, परंतु कोई नजर न आया था। किसका किला है ये, महाजन बोला। भीतर चलो, मोना चौधरी ने कहा और आगे बढ़ गई। सब चल पड़े। पत्तों के चरमराने की आवाज़ें फिर सुनाई देने लगी। ऐसी भयावह खामोशी में जरा सी आवाज़ भी बहुत लग रही थी। काफ़ी खुली जगह पार करके वे किले के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। वहाँ लकड़ी का 20 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा ही दरवाज़ा था। दरवाजे पर सोने की नक्काशी की गई थी। बेल बूटियाँ बनी हुई थी। बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से रंग बिरंगे हीरे भी जड़े थे। दरवाजे के दोनों हैंडल सोने के और हीरे की नक्काशी से जड़े थे। दरवाजे की खूबसूरती देखते ही बनती थी। लगता है इस किले का निर्माण बनाने वाले ने मन से किया है, नगीना कह उठी। परंतु दरवाजे के पल्लों पर धूल थी। मोना चौधरी ने दरवाजे को हाथ से धकेलना चाहा, परंतु वह हिला तक नहीं। काफ़ी लंबे वक्त से दरवाजे को खोला नहीं गया, जाम हो गया लगता है, मोना चौधरी ने कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजे को ढकेला। मोना चौधरी ने भी जोर लगाया। थोड़ा थोड़ा करके दरवाज़ा इतना खुल गया कि भीतर सरका जा सके। यो किलो किसको होवे छोरे, आप उनको उतना ही मालूम होइला जितना तेरे को पता होइला बाप। तभी बाकी की निगाह कमला रानी पर पड़ी, जो उसे देख रही थी। बाकी का हाथ अपनी मूछ पर पहुंच गया। कमला रानी ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। अपनों गुलाब जामुनो तो पक्को हो गयो। क्या बोला बाप, थारे कामों की बात ना होवे। फिर सब एक एक करके दरवाजे के पल्लों से सरक कर भीतर प्रवेश कर गए। हर तरफ धूल ही धूल थी, जाले लगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। यहाँ लंबे वक्त से कोई नहीं आया, तवेरा बोल। उन्होंने खुद को खुली जगह में पाया, जहाँ से अलग अलग दिशाओं की तरफ 8 राहदारियाँ जा रही थी। भीतर बाहर से रोशनी पहुँच रही थी। रहस्यमय वातावरण था यहाँ का। हम यहाँ पर क्यों आए, महाजन कह उठा। ये तो हम भी नहीं जानते, देवराज चौहान ने कहा। किला हमारे रास्ते में पड़ा तो हम भीतर आ गए, मोना चौधरी बोली। यो मारे रास्ते में ना पड़ो, वो रास्ता मारे को इधर खींचो लाए हो। सोचो में डूबी नगीना कह उठी। हमारे सामने 8 रास्ते हैं, ऐसे में हमें किस तरफ जाना चाहिए। हम सब एक साथ एक ही रास्ते पर जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। किस रास्ते पर, मोना चौधरी बोली। हमें नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। तभी उनके कानों में मध्यम सी आहट पड़ी। वे चौंके, एक दूसरे से नजरें मिली। फिर उनकी निगाहें उन 8 रास्तों पर जाने लगी। हर तरफ शांति और गहरी खामोशी छाई हुई थी। यह आवाज़ किस रास्ते से आई है, मोना चौधरी ने धीमे स्वर में कहा। किस रास्ते से, नगीना कह उठी। यह अंदाज़ा नहीं हो सका, मोना चौधरी ने होंठ से पोड़े कहा। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। कान पुनः आठ सुनने को बेताब थे। यहाँ हमारे अलावा भी कोई है, महाजन ने कहा। हर कोई चुपचाप सा था। कई पल इसी खामोशी में बीत गए। वे इस माहौल में बोरियत महसूस करने लगे कि तभी पुनः आहट हुई। चूंकि इस बार वे आहट सुनने को तैयार थे, इसलिए पता चल गया कि किस रास्ते से आवाज़ आई है। इधर आओ, कहते हुए देवराज चौहान एक रास्ते में प्रवेश कर गया। सब उसके पीछे हो गए। वहाँ उनके कदमों की मध्यम सी आहटें गूंज रही थी। कुछ आगे जाने पर उसी रास्ते में उन्हें बाईं तरफ एक रास्ता जाता दिखा। देवराज चौहान ठिठक गया कि आगे जाएं या इस रास्ते पर जाएं। पीछे से आते बाकी सब भी पास आ गए। किधर चलेला बाप, अब हमारे सामने 2 रास्ते, देवराज चौहान ने कहना चाहा। इसी पर पुनः आहट गूंजी। आवाज़ नए रास्ते से आई थी, जो कि मुड़ रहा था। देवराज चौहान ने सबको पीछे आने का इशारा किया और चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर दाईं तरफ का एक खुला दरवाज़ा दिखा। देवराज चौहान ठटका और सिर आगे करके भीतर झाँका। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। लक्ष्मण दास और सबन चड्ढा दिखे थे उसे। वे बातें कर रहे थे। अब हमें क्या मालूम कि जतीरा को महाकाली ने कहाँ कैद कर रखा है, लक्ष्मण दास ने कहा। मोमोजिन तो पागल है साला, तो जो हमें लिए घूमे जा रहा है। मेरा दिल करता उसे जान से मार दूँ। चुप कर, हमारे कानों में उसने सेंसर लगा रखे, वो सुन लेगा। यही तो मुसीबत है कि हम बात भी नहीं कर सकते। वो देवराज चौहान, लक्ष्मण दास के होठों से निकला। सबन चड्ढा की नजरें घूमी। तब तक देवराज चौहान भीतर आ गया था। ओ देवराज चौहान तुम, लक्ष्मण दास उसकी तरफ बढ़ता क्या उठा। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, आखिर तुम भी यहाँ आ गए। कुछ तो आस बदी कि शायद हमें मोमोजिन से छुटकारा मिल जाए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब तक बाकी सभी भीतर आ गए। ये तो बहुत सारे लोग हैं, सबन चड्ढा बोला।
मोना चौधरी भी है? तुम्हारे कारण ये मुसीबत में फंसे हैं देवराज चौहान। लक्ष्मण दास क्या उठा। मैं तुम्हें जानता हूँ। इसी बात को लेकर मोमोजिन ने मुझ पर अधिकार जमा लिया कि तुम्हारे खिलाफ मुझसे मनचाहा काम लेगा। ये सपन तो खामा का ही मेरे संग फंस गया। हमारे द्वारा मोमोजिन ने तुम्हारी और मोना चौधरी की लड़ाई करानी चाहिए, परंतु यह पुरानी बात है। विस्तार से जानने के लिए पढ़िए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास चतुरा, जो कि आपको चैनल में अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये कौन सी जगह है? महाकाली का किला है। महाकाली का किला? हाँ, महाकाली ने जतुरा को यहीं कहीं कैद कर रखा है। वो कमीना मोमोजिन कहता है कि हम जतुरा को ढूंढें। भला हम? जगमोहन भी यहाँ? देवराज चौहान ने कहा। हाँ, वो भी जतुरा को ढूंढ रहा है। साथ में सोहनलाल और नानिया भी है। देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। चेहरे पर मुस्कान उभरी। मुझे जगमोहन के पास ले चलो। चलो, वो भी यहीं किले के किसी हिस्से में जतुरा को ढूंढ रहा होगा। आओ। देवराज चौहान और जगमोहन गले मिले। ऐसे मिले कि आंखों में आंसू आ गए। जगमोहन तो अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। देवराज चौहान ने उसे अलग किया। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे हम दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। जगमोहन भीगे स्वर में बोला। सब ठीक है? देवराज चौहान ने बाहर आई आंखों को साफ किया। हम सभी यहाँ पहुंचे। जगमोहन सबसे मिला। मौका पाकर बाकेलाल लौटा और सोहनलाल के पास जा पहुंचा। सोहनलाल, मजे में हो? वो एकदम बढ़िया। सोहनलाल मुस्कुराया। वो तो दिखो ही हो। बाकी की निगाह नानिया की तरफ उठी। यह छोरी थारे साथों हो गया? हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। करो करो करो, मन्ने का रोको। ये बताओ कि छोरी को पटायो कैसे? मारे काबू में तो कोई आया ही नहीं। बहुत ट्राई करो, फिर बताऊंगा फुर्सत में। पक्को बता दो, हम भी कोई छोरी तलाशो। सबसे मिलने के बाद जगमोहन बोला, आओ, एक साफ कमरे में बैठने का इंतजाम है, वहां चलकर बातें करेंगे। सब चल पड़े। नानिया सोहनलाल से देवराज चौहान की तरफ इशारा करके बोली, ये कौन है? जगमोहन किसके गले मिला? बड़ा भाई है, देवराज चौहान। ओ, तो ये है देवराज चौहान। तुम्हारा क्या लगा? दोस्त और बड़ा भाई। मैं बात कर लूँ इससे? क्यों नहीं? नानिया देवराज चौहान के पास जा पहुंची। सब एक धूल भरी राहदारी पर आगे बढ़े जा रहे थे। नमस्कार भाई साहब। नानिया ने प्रेम से हाथ जोड़कर कहा। नमस्कार। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम नानिया हो? आपने कैसे जाना? बताया था किसी ने। आपको पता है सोहनलाल और मैं उसकी दुनिया में पहुंचकर शादी करने वाले हैं? नानिया ने कहा। यह अब पता चला। मैं सोहनलाल से शादी करूं, आपको ऐतराज़ तो नहीं? ऐतराज़ कैसा? अगर हम ठीक ठाक वापस पहुंच गए तो तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम मैं करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। धन्यवाद भाई साहब। आपको क्या लगता है कि हम ठीक ठाक वापस अपनी दुनिया में नहीं पहुंच सकेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तभी सब ठिठके। सामने मोमोजिन खड़ा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुरा पड़ा। देवा मिन्नू को यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम मज़े में हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। जिन हमेशा मज़े में रहते हैं, मोमोजिन बोला। जथुरा का पता चला कि वो कहाँ है? अभी तो नहीं। तुम और मिन्नू आ गए तो पता चलने में देर नहीं लगी। आगे से हटो। मोमोजिन एक तरफ हो गए। सब आगे बढ़ते चले गए। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मोमोजिन से मिली तो दोनों ने गर्दनें अकड़ा ली। वे आगे निकल गए। मोमोजिन पीछे रहकर उनके पीछे चल पड़ा। बाकेलाल लौटा और कुछ धीमा हुआ और मोमोजिन के करीब आकर बोला, एक बात मारे को बतायो। क्या? तुम लक्ष्मणों और सपनों के साथ उस दिन किधरों खिसक गए थे? जिन्नों से ऐसे सवाल नहीं पूछते। का मतलब थारा? जिन्नों का काम करने का अपना ढंग होता है। इस बारे में वे इंसानों को नहीं बताते। जिन्नों का काम हो प्राइवेट हो हुए। हाँ, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। जिन्न और इंसानों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तब मारे को जिन्न बनावो। खबरदार। साधारण इंसान से जिन्न बनने का सफ़र बहुत लंबा और कष्ट भरा है। मैं इस सफ़र को तय कर चुका हूँ। जिन्न बनने की सोचना भी मत। इस सफ़र में ऐसे कई मौके आते हैं जब तकलीफ़ों से घिरकर इंसान मौत मांगता है, परंतु मौत मिलती नहीं। मुश्किलों होगी बहुत। फिर हो तो हम जिन्नो ना बनो, इंसानों ही बेहतर हो गए। कहने के साथ बाकेला लौटा और आगे बढ़ गया। उस साफ सुथरे कमरे में बैठकर उनकी जगमोहन और सोहनलाल से सारी बातचीत हुई। एक दूसरे से सारे हालातों की जानकारी मिली। लंबे समय के बाद वे सब आराम से बैठे थे। बातें हो जाने के पश्चात देवराज चौहान कह उठा, हमें वक्त बर्बाद करने की अपेक्षा जतुरा को ढूंढना चाहिए कि यहाँ पर वो कहाँ पर कैद है। तुम्हारे आने तक हम उसे ही ढूंढ रहे थे। अभी तक तो हमें सफलता नहीं मिली। जगमोहन बोला, अब हमारी संख्या ज़्यादा है, हम जतुरा को ढूंढ लेंगे। सोहनलाल कह उठा। उसके बाद वे किले में जतुरा को ढूंढने में व्यस्त हो गए। जतुरा की तलाश में वक्त बीतने लगा। जाने कितना वक्त बीत गया। जतुरा की तलाश में बहुत वक्त बीत गया, परंतु जतुरा नहीं मिला। सारा किला छान मारा। थक हार कर वे वापस उसी कमरे में इकट्ठे हुए। हम सफल नहीं हो सके, पारसनाथ ने कहा। जतुरा हमें नहीं मिलेगा, तवेरा बोली। देवा मिन्नो को ही मिलेगा। क्यों? नगीना ने उसे देखा। महाकाली ने जतुरा की कैद के ताले पर
देवा मिन्नो के नाम का तिलिस्म बांध रखा है, वही सबसे पहले जथुरा तक पहुंच सकेंगे। ओह, ये बात तो मुझे याद ना रही। नगीना ने सिर हिलाया। परंतु वो मुझे या मोना चौधरी को भी नहीं मिल रहा। देवराज चौहान क्या उठा। मिलेगा, तवेरा ने गंभीरता से कहा। दिल से ढूंढो, मेहनत करो, अवश्य मिलेगा जथुरा। क्या पता मैं झूठा कहा गया हो कि यहाँ पर जथुरा है, महाजन ने कहा। मेरे ख्याल में जथुरा यहीं पर है। ये बात बूंदी ने भी स्वीकारी है और महाकाली की परछाई ने भी यही कहा है। मोना चौधरी ने सांभरा की 2 गोली निकाली और हथेली पर रखकर उसे देखने लगी। वो छोटी सी गोली भूरे रंग की, चमकदार, खूबसूरत और चिकनी थी। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव तैर रहे थे। क्या कर रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। सोच रही हूं कि सांभरा ने यह गोली यूं ही तो दी नहीं होगी, इसका अवश्य कुछ तो महत्व होगा, मोना चौधरी ने कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और पास पहुंचकर मोना चौधरी से बोला, मैं उसे देख सकता हूं? देख लूं। जगमोहन ने मोना चौधरी की खुली हथेली से वो भूरे रंग की गोली उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। ऐसी एक मेरे पास भी है, कहकर देवराज चौहान ने जेब से गोली निकाली। जगमोहन ने देवराज चौहान से भी गोली ले ली। कुछ पलों बाद उसकी आंखें सिकुड़ी और नजरें महाकाली के बुत की तरफ उठ गई। मिल गया, एकाएक जगमोहन के होठों से निकला। क्या? नगीना क्या उठी? पता नहीं, लेकिन कुछ तो मिल ही गया, जगमोहन ने उत्साह भरे स्वर में कहा। वो सामने छोटे से चबूतरे पर महाकाली का बुत है, परंतु बुत की आंखों के बीच के भूरे रंग की पुतली का गोल दायरा नहीं है। ये दोनों गोलियां बुत की आंखों की पुतलियों के बीच लगने पर बुत की आंखें पूर्ण हो जाएंगी, जिसकी वजह से बुत अधूरा लग रहा है। कहने के साथ ही जगमोहन तेजी से चबूतरे की तरफ बढ़ गया। सबकी उत्सुकता और उलझन भरी निगाह जगमोहन पर थी। चबूतरे पर चढ़कर जगमोहन ने हाथ में पकड़ी गोली को बुत की आंख पर उस खाली जगह में लगाया जहां पर आंख का भूरे रंग का गोला होना चाहिए था। वो गोली फौरन पुतली में फिट हो गई। अब बुत की आंख पूर्ण दिखने लगी थी। यही है, जगमोहन आवेश में कह उठा। इन गोलियों की जगह बुत की आंख की पुतली के बीच ही है। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नजरें मिली। जगमोहन ने दूसरी आंख की पुतली में भी गोली फिट कर दी। अब बुत की आंखें पूर्ण हो गई। देखा, मैंने कहता था कि ये गोलियां महाकाली के बुत की आंखों की हैं, जगमोहन बोला। पूरी फिट आई हैं। तभी मोना चौधरी उठते हुए बोली, फिर तो इन गोलियों को आंखों में लगाने पर कुछ नया सामने आना चाहिए, क्योंकि जथुरा की कैद तिलिस्म से बंधी है। महाकाली ने जथुरा की कैद का तिलिस्म हमारे नामों से बांधा है, देवराज चौहान ने कहा। ओ, फिर तो गोलियों को हमें बुत की पुतलियों में लगाना चाहिए, तब नतीजा सामने आएगा। देवराज चौहान ने जगमोहन को इशारा किया। जगमोहन ने फौरन पुतलियों में फंसाई दोनों गोलियां निकाली। तब तक देवराज चौहान और मोना चौधरी चबूतरे पर आ चढ़े थे। जगमोहन ने दोनों को एक एक गोली थमा दी। देवराज चौहान ने महाकाली के बुत की एक आंख में वो गोली फिट कर दी। मोना चौधरी ने बुत की दूसरी आंख में वो गोली फिट कर दी। बुत की दोनों आंखें पुनः पूर्ण दिखने लगी। अगले कई पलों तक शांति रही। मोना चौधरी और देवराज चौहान की नजरें मिली। शायद अभी तक हम तिलिस्म के ताले तक नहीं पहुंचे, देवराज चौहान ने कहा। तो फिर सांभरा ने महाकाली के बुत की पुतलियों में फिट करने की ये गोलियां क्यों दी? सांभरा हमें ऐसा कुछ नहीं देगा कि जिसकी सहायता से हम जथुरा तक पहुंच सके, देवराज चौहान ने कहा। परंतु कुछ तो बात। मोना चौधरी के शब्द अधूरे रह गए। उसी पल बुत में कंपन हुआ। नीचे उतरो, कुछ हो रहा है। अगले ही क्षण मोना चौधरी, देवराज चौहान और जगमोहन चबूतरे से कूदकर नीचे आ गए। बुत में मध्यम सा कंपन सबको साफ नजर आ रहा था। सबकी उत्सुकता भरी निगाह बुत पर थी कि तभी वो चबूतरा, जो कि 4 फुट ऊंचा और 8 फुट लंबा चौड़ा था, एकाएक अपनी जगह से सरकने लगा। चबूतरों किसको हो? सबकी निगाह चबूतरे के नीचे खाली होती जगह पर थी। बेहद मध्यम गति से चबूतरा खिसक रहा था। 5 मिनट लग गए चबूतरे को खिसक कर थमने में। चबूतरे के खिसकने की मध्यम सी आवाज भी थम गई। पहले जहां चबूतरा था वहां अब नीचे जाने को सीढ़ियां नजर आ रही थी। नीचे रोशनी थी। हमें रास्ता मिल गया, जगमोहन खुशी भरे स्वर में कह उठा। आओ, देवराज चौहान खाली हुई जगह की तरफ बढ़ता कह उठा। हमने जथुरा को ढूंढ लिया है। शायद नहीं, मोना चौधरी आगे बढ़ी। पक्का ढूंढ लिया है। देवराज चौहान सीढ़ियां उतरने लगा, मोना चौधरी भी। बाकी सब उनके पीछे थे। चल छोरे, जथुरों को देखो हो कि वो किसी पोजीशन में होवे। चल बाप। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा भी आगे बढ़े। वो भूतना जिन भी पीछे पीछे आ रहा है, सपन चड्डा बोला। हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा कमीना। वो सुन रहा होगा हमारी बात है, कहकर सपन ने पीछे देखा। मोमोजन उन्हें ही देख रहा था, परंतु चेहरे पर मुस्कान थी। अब तो मुस्कुरा रहा है साला, कहीं उसमें इंसानी इच्छा फिर से तो नहीं आ गई। पीछे मत देख, भला को दूरी रहने दे। सब सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचे तो उन्हें ठिठक जाना पड़ा। वो काफी बड़ा कमरा था। फर्नीचर के नाम पर टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थी। जथुरा वहां मौजूद था। उसकी दाढ़ी इस हद तक बड़ी थी कि पूरी छाती तक फैल रही थी।
काली और सफ़ेद थी उसकी दाढ़ी, शरीर पर मैली हो रही धोती लिपटी थी। जथुरा महान है, मोमोजिन ने कहा और आगे बढ़कर उसके कदमों में झुक गया। तुम जैसा दूसरा कोई नहीं जथुरा। जथुरा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई मोमोजिन। कितनी खुशी की बात है कि देवा मिन्नो अपने पूर्व जन्म में आ गए और मुझे आज़ाद कराया। मोमोजिन उठ खड़ा हुआ। पिताजी, तवेरा की रुलाई फूट पड़ी। वो दौड़ी और जथुरा के गले से जा लगी। जथुरा की आंखों से आंसू बह निकले। तवेरा, मेरी बेटी। पिताजी, तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ। पोते बाबा ने पिता बनकर मेरा ख्याल रखा। ये तो कितनी अच्छी बात है। जथुरा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे अलग किया और देवराज चौहान मोना चौधरी को देखकर खुशी भरे स्वर में कह उठा, मैंने तुम्हें पहचान लिया देवा मिन्नू, तुम सबको पहचान लिया है। नील सिंह, परसू, जग्गू, गुलचंद, बेला, भंवर सिंह, त्रिवेणी, तुम सब मेरे अपने तो हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जथुरा, देवराज चौहान ने कहा। कहो। तुम्हें आज़ाद कराने की मेरी शर्त है। आज़ाद तो पिताजी हो गए, तवेरा कह उठी। नहीं, अभी मैं आज़ाद नहीं हुआ, जथुरा बोल पड़ा। महाकाली का तिलिस्म अभी पूरी तरह टूटा था। क्या बाकी है पिताजी? देवा मिन्नो जब मुझे छू लेंगे तभी मैं पूरी तरह महाकाली की कैद से मुक्त हो सकूंगा। ओह, तुम कहो देवा, क्या कहना चाहते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात मान लूं। 2 शर्तें हैं तुम्हारी आज़ादी की। एक तो ये कि तुम्हें अपने पिता से विरासत में मिली शक्तियों का बंटवारा अपने भाई सोबरा से करना होगा, क्योंकि उनका हकदार वो भी है। मैं ऐसा ही करूंगा, जथुरा ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरी शर्त यह है कि तू हादसों का निर्माण करके उन्हें हमारी दुनिया में नहीं भेजेगा। यह समस्या वाली बात है, जथुरा क्या उठा। क्यों? मैं हादसों का देवता हूं, मुझे अपना काम करते रहना होगा, जथुरा बोला। आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा। हादसों का निर्माण करके तुम्हारी दुनिया में भेजना मेरा काम है, मेरा कर्म है। इससे मैं पीछे नहीं हट सकता, जथुरा ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। कोई बीच का रास्ता निकालो तो मैं हामी भर सकता हूं। मैं बताती हूं बीच का रास्ता। बोल मिन्नो, जथुरा ने मोना चौधरी को देखा। तुम नए हादसों का निर्माण बहुत कम करोगे, ठीक है, और पुराने हादसों को हमारी दुनिया में भेजने की रफ्तार भी बहुत कम कर दोगे। ये भी ठीक है, जथुरा ने सहमति से सिर हिलाया। ये बाद में अपनी बात से पीछे भी हट सकता है, पारसनाथ ने कहा। नहीं परसू, जथुरा जो बात कहता है खरी कहता है। तुम इतने ईमानदार होते तो अपने भाई सोबरा के साथ धोखा ना करते, नगीना बोली। मैं ईमानदारी हूं, जथुरा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु तब मुझे ताकतों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोबरा के साथ बेईमानी की। परंतु 50 साल की इस कैद से मुझे इस बात का पता चला कि जिंदगी कैसे जीनी। अब आगे आओ देवा और मिन्नो, मुझे महाकाली की तिलिस्मी कैद से पूरी तरह आज़ाद कर दो, ताकि मैं वापस अपनी नगरी में जा सकूं। देवा मिन्नो आगे बढ़े, पास जा पहुंचे। तुम अपने वादे पर कायम रहोगे जथुरा? देवराज चौहान ने कहा। यकीनन मैं कायम रहूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाकर जथुरा को छुआ। जथुरा के शरीर में जोरों का कंपन उठा और फौरन ही सामान्य हो गया। जथुरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, अब मैं फिर से अपनी नगरी जा सकूंगा। मैं महाकाली की कैद से आज़ाद हो गया। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की दूसरी बात नहीं। कहने के साथ ही जथुरा ने सामने नजर आते दरवाजे की तरफ देखा। जाओ, उसे भी आज़ाद करो, वो भी 50 वर्षों से सुखी नहीं रही। आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? तवेरा क्या उठी। सबकी निगाह जथुरा पर जा टिकी। महाकाली की बात कर रहा हूं। वो कैद है? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। उसके कर्मों ने उसे कैद कर लिया, जथुरा गंभीर स्वर में बोला। जब मैं सोबरा के कालचक्र को कैद करने की सोच चुका था तो इस बात का एहसास था मुझे कि सोबरा भी कम नहीं। उसने अवश्य इस बात का कोई इंतजाम किया होगा कि अगर मैं कालचक्र पर कब्जा कर लूं तो मुझे कोई ना कोई सजा अवश्य मिले। इसलिए मैंने अपनी विद्या से अपने गिर्द ऐसा सुरक्षा चक्र फैला दिया कि मेरा जो हाल हो वैसे ही हाल उसका हो जिसने मेरा बुरा हाल किया हो। परंतु तब मैं ये नहीं जानता था कि सोबरा मुझे कैद करने के लिए महाकाली की सहायता ले रहा है। ऐसे में जब मैंने काल चक्र पर अपनी ताकतों से कब्जा किया तो महाकाली ने अपनी ताकत से मुझे कैद कर लिया। लेकिन मेरे फैलाए सुरक्षा चक्र में महाकाली अनजाने में कैद हो गई। उसने नहीं सोचा था कि मैंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। उसने मुझे कैद किया तो वो स्वयं भी कैद हो गई। तब वो उस कमरे में थी, वो कैद में रहे, इसके लिए मेरे सुरक्षा चक्र ने उसका आधा शरीर पत्थर का बना दिया। वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वो भी कैद में पड़ी है 50 वर्षों से। मेरे से कम तकलीफ नहीं भोगी बेचारी ने। उसे भी आज़ाद कर दो। ये बात हैरान कर देने वाली थी। जथुरा को कैद करते ही महाकाली स्वयं भी कैद हो गई। लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि महाकाली कैद में, तवेरा ने कहा। महाकाली ने अपने कैद में होने का प्रचार नहीं किया और अपनी परछाइयों के द्वारा सामान्य ढंग से अपने सारे काम करती रही। वो नहीं चाहती थी कि उसे कैद में जानकर कोई इस बात का फायदा उठा ले। आपको ये बातें कैसे पता? तवेरा ने पूछा।
महाकाली से मेरी बात होती रहती है, वो उस कमरे में, मैं इधर, हम बातें कर लेते हैं। हम महाकाली को कैसे आज़ाद कराएंगे? जगमोहन ने पूछा। देवा और मिन्नो के छूने भर से वो आज़ाद हो जाएगी, उसका शरीर सामान्य हो जाएगा, जथुरा ने बताया। तभी मोना चौधरी के ओटो से नीलकंठ की आवाज़ निकली। अब मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम? महाजन के ओटो से निकला। तुमने किया ही क्या है जो अपनी मौजूदगी के बारे में? मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मोना चौधरी के ओटो से नीलकंठ का मर्दाना स्वर निकल रहा था। क्यों? क्योंकि जब तुम सबने महाकाली की मायावी पहाड़ी में प्रवेश किया, तभी मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि महाकाली तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके इनकार में भी हाँ है। वो स्वयं चाहती है कि तुम लोग आओ और जथुरा को आज़ाद करो, ताकि वो स्वयं भी आज़ाद हो सके। इसलिए मैंने महाकाली के मामले में दखल देना उचित नहीं समझा। ऐसा ही था तो प्रणाम सिंह बूंदी और बांदा में भटकाने पे क्यों लगे रहे? वो महाकाली के इशारे पर काम कर रहे थे, नगीना बोली। इस बात का जवाब महाकाली से पूछो। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूँ। अगले ही पल मोना चौधरी सामान्य होती दिखी। नीलकंठ चला गया बेबी, महाजन ने कहा। जानती हूँ, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मैंने सब सुना। छोरे, बाके बोला। नीलकंठो तो गयो, मालूम है बाप, सब सुनेला पुन। तभी जथुरा ने कहा, आओ महाकाली को आज़ाद करो, जब तक वो आज़ाद नहीं होगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहकर जथुरा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सब उसके पीछे चल पड़े। मखानी कमला रानी के पास पहुंचकर बोला, यहाँ तो सब ठीक हो गया कमला रानी, अब हमारा क्या होगा? शौरी से पूछ। जब से हम इस दुनिया में आए हैं शौरी तो जैसे गुम हो गया है। तू भौरी से क्यों नहीं पूछती? भौरी व्यस्त है, वो खुद ही बात करेगी जब फुर्सत में आएगी, कमला रानी बोली। तेरे को ये दुनिया कैसी लगी? ठीक है, बुरी नहीं। और वो अपनी दुनिया? हमारी दुनिया ज़्यादा मज़ेदार है। वहाँ हम दोनों पूरी तरह आज़ाद हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी दुनिया में नहीं जा सकेंगे, मखानी ने दुखी स्वर में कहा। शौरी और भौरी हमें नहीं जाने देंगे। दूसरे कमरे का नज़ारा देखने लायक था। सब ठिठक से गए थे। वो महाकाली ही थी, कमसिन सी युवती लग रही थी, चेहरे पर ऐसी खूबसूरती कि जो देखे देखता ही रह जाए। काली साड़ी में थी, परंतु उसकी कमर का नीचे का हिस्सा पत्थर का हुआ पड़ा था। महाकाली ने सबको देखा। कुछ पल खामोशी रही। मुझे खुशी है जथुरा कि तू आज़ाद हो गया, महाकाली मुस्कुरा कर क्या उठी। तेरे को भी आज़ाद करके ही जाऊंगा। तूने तो मेरे से ज़्यादा तकलीफ भोगी है। मैं कैद में चल फिर तो सकता था, परंतु तू तो आधी पत्थर की हो गई थी। तेरी तकलीफ ज़्यादा है। तभी नगीना बोली। मुझे समझ नहीं आता कि बूंदी, बादा और प्रणाम सिंह रास्ते में हमें धोखे में रखने की चेष्टा क्यों करते रहे। ऐसी बात नहीं है, महाकाली ने कहा। चूंकि वो मेरे सेवक और ये मायावी पहाड़ी मेरी है, इसलिए अब बाहरी लोगों को सीधे सीधे सहायता नहीं कर सकते थे। मेरी विद्या का उसूल है, इसलिए बूंदी, बादा और प्रणाम सिंह या सांबरा सीधे सीधे ना कहकर खामोशी से तुम लोगों की सहायता करते रहे, और तुम सबको ऐसे रास्ते पर ढकेलते रहे जो कि मेरे इस किले की तरफ आता था। उन्होंने तुम लोगों को कहीं भी तकलीफ नहीं होने दी, परंतु सीधे सीधे बताकर वे तुम लोगों की सहायता करते तो मेरी तकलीफें और बढ़ जाती। ओह, और हम सोचते रहे कि तुम हमें रोकना चाहती हो। मैं रोकना नहीं चाहती थी, सिर्फ रोकने का दिखावा कर रही थी, जो कि मेरी विद्या के हिसाब से करना जरूरी था, वरना मेरी जमीन पर आकर कोई मेरी मर्जी के बिना 10 कदम भी नहीं चल सकता। कहते हुए महाकाली की निगाह कुछ दूर टेबल पर बोतल की तरफ गई, फिर बोली, वक्त कम है। अपने को कैद में पाकर मैंने प्रलय के वक्त को 50 बरस पर तय कर दिया था कि अगर मैं 50 बरस तक कैद रहूं तो हर तरफ प्रलय आ जाए, कोई भी जिंदा ना रहे। इसके लिए मुझे समय का ज्ञान रहे, तो मैंने उस बोतल में पानी भरकर मंत्र पढ़ दिया कि उस बोतल का पानी 50 वर्षों में समाप्त हो जाए। और अब उस बोतल में पानी की आखिरी बूंद बची हुई है, वो कभी भी सूख सकती है। मैं नहीं चाहती कि अब प्रलय आए और हमारी सारी दुनिया तबाह हो जाए। मुझे जल्दी से आज़ाद करो। मोना चौधरी फौरन आगे बढ़ी और महाकाली को छू लिया। देवराज चौहान ने भी आगे बढ़कर महाकाली को छुआ। अगले ही पल सबके देखते देखते महाकाली की कमर के नीचे का हिस्सा सामान्य होता चला गया। 2 पल में ही महाकाली सामान्य खड़ी थी सामने। महाकाली ने अंगड़ाई दी, मुस्कुराई, फिर क्या उठी। देवा और मिन्नो का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे तकलीफ दे कैद से छुटकारा दिलाया, परंतु साथ में यह भी कहूंगी कि पानी की आखिरी बूंद सूखने से पहले देवा मिन्नो को इस दुनिया से बाहर निकल जाना होगा। क्यों? क्योंकि पानी की आखिरी बूंद सूखते ही मेरे मारक मंत्र तबाही का रास्ता तलाशेंगे, परंतु जब उन्हें पता चलेगा कि देवा मिन्नो की वजह से उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो वो मंत्र क्रोध में तुम दोनों को खत्म कर देंगे। इसलिए तुम दोनों का इस दुनिया में अब रहना खतरे से खाली रहे। बेहतर है कि फौरन अपनी दुनिया की तरफ रवाना हो जाओ। हम इतनी जल्दी नहीं निकल सकते, मोना चौधरी ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, महाकाली ने कहा। मैं तुम लोगों को पलों में ही तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगी। वो कैसे? देवराज चौहान बोला। महाकाली गंभीर स्वर में बोली, जो भी वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता है वो आपस में हाथ पकड़ ले। फिर तो जैसे एक दूसरे के हाथों को पकड़ने की होड़ लग गई। देवराज चौहान का हाथ एक तरफ से नगीना ने पकड़ा
दूसरी तरफ से मोना चौधरी ने। उसके बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते चले गए। रातुल्ला तवेरा और मोमोजित जतुरा के पास खड़े रहे। मखानी और कमला रानी की नजरें मिली, आंखों ही आंखों में इशारे हुए। दोनों जल्दी से आगे बढ़े और कमला रानी ने कतार के अंत में खड़े बाके राठौर का हाथ थाम लिया। बाके की मूछें पड़ गई, मुस्कुराया वो। मखानी कमला रानी का हाथ पकड़ता क्या उठा। तूने मुच्छड़ का हाथ क्यों थामा? चुप कर, कमला रानी फुसफुसाई। वापिस अपनी दुनिया में जाना है कि नहीं? जाना है। तुम सबका भला हो जो मुझे और महाकाली को कैद से आजाद किया। तभी जथुरा क्या उठा। उसी पल महाकाली ने आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ छत की तरफ उठाकर होठों ही होठों में मंत्र बड़बड़ाने लगी। इस दौरान कई बार उसने पांव भी पटका। चंद मिनट बाद महाकाली ने आंखें खोली तो सामने किसी को भी ना पाया। वो सब धुआं बनकर गुम हो गए। महाकाली, जथुरा ने कहा। अब वो अपनी दुनिया में पहुंच गए होंगे। महाकाली मुस्कुराई। हम अब दोस्त बन गए महाकाली। 50 वर्षों से हम बातें करते रहे सुख दुख की, जथुरा बोला। महाकाली मुस्कुरा रही थी। ऐसी बातें तो तुम मुझे क्यों कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कामों में हाथ बटाऊं? पूछा तवेरा ने। जरूरी था ऐसा कहना। मैं जानती थी कि तुम मेरी ये बात कभी नहीं मानेगी। ऐसा कहकर मैं ये भ्रम बनाए रखना चाहती थी कि जथुरा मेरी कैद में और मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि मैं भी कैद में हूँ और इस बात का फायदा मेरा कोई दुश्मन उठाए और अपनी मनमानी करने लगे। सच में तुमने भी 50 वर्षों में बहुत तकलीफें सही। महाकाली मुस्कुराकर बोली। अब मैं खुश हूं कि देवा मिन्नो की मेहरबानी से मैं आजाद हो सकी। आओ महाकाली, जथुरा बोला। बाहर आसमान देखें। 50 वर्षों से जैसे मैं दुनिया ही भूल गया हूं। देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, सोहनलाल, नानिया, महाजन, पारसनाथ, नगीना, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव, कमला रानी, मखानी, लक्ष्मण दास और सफर चड्डा ने खुद को मुंबई के समुद्र तट के किनारे पर खड़े पाया। सबने अभी भी हाथ थाम रखे थे। शाम हो रही थी। सूर्य की तेज किरणें पानी को चमका रही थी, जिससे आंखें चौंधियाई जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे के थामे रखे हाथ छोड़े। वापिस अपनी दुनिया में आया पाकर सबने राहत की सांस ली। आ गए वापिस। नगीना क्या उठी। वापसी कितनी आसान रही, सोहनलाल ने कहा। यह तुम्हारी दुनिया है सोहनलाल? नानिया ने दूर बनी इमारतों पर नजर दौड़ाते कहा। हाँ, यहां तो कितने बड़े बड़े घर हैं। वो एक घर नहीं है, वहां पर हजारों लोग रहते, सोहनलाल ने बताया। हजारों लोग एक साथ रहते हैं? नानिया आश्चर्य से बोली। एक साथ नहीं, सब अपने अपने फ्लैट में रहते। जो इतनी बड़ी इमारत देख रही हो उसके भीतर छोटे छोटे घर हैं। ओह, अभी इस दुनिया की बातें मेरी समझ से बाहर है। धीरे धीरे समझूंगी। तुम्हें मैं समझा दूंगी, नगीना ने प्यार से कहा। नानिया ने देवराज चौहान से कहा। बड़े भैया, तुमने वादा किया था कि इस दुनिया में पहुंचकर तुम मेरी शादी सोहनलाल से कराओगे। मैं अपने वादे पर कायम हूं, मुस्कुराया देवराज चौहान। कायम क्या, ब्याह करा दो। देर किस बात की? सोहनलाल ने आगे बढ़कर नानिया का हाथ पकड़ लिया। नानिया ने प्यार से उसे देखा। हम 1-2 दिन में शादी कर देंगे। चलो, तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। कहाँ है? मेरे साथ आओ, पता चल जाएगा। चलो चलो, मैं अपना घर देखूंगी। तुम्हारा घर मेरा ही तो हुआ अब। इसके बाद नानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर जगमोहन को देखा, फिर क्या उठी। तुम आना कभी मेरे घर मेहमान बनकर। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। उसकी छोड़ो, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो बिन बुलाई आ जाता है, सोहनलाल बोला। अब ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हारे घर में औरत भी रहती है, इसे समझा दो कि कभी कभी ही आए। चलो भी। सोहनलाल नानिया का हाथ पकड़े वहां से दूर होता चला गया। नगीना देवराज चौहान के पास आकर बोली। हम भी चलें? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। नगीना ने मोना चौधरी को देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। तुम जरा गुस्सा कम किया करो। जब भी देखो तुम देवराज चौहान से झगड़ा मोल लेने में लगी रहती हो। जब जब भी ऐसा होगा तुम मुझे अपने सामने पाओगी, नगीना ने कहा। जवाब में मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। चल जगमोहन, नगीना बोली। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। दोनों की नजरें मिली। देवराज चौहान, नगीना और जगमोहन वहां से आगे बढ़ गए। हमें भी चलना चाहिए बेबी, एयरपोर्ट चलते हैं, वहां से दिल्ली की फ्लाइट लेने। चलो, मोना चौधरी बोली। इस काम में खामा ही उलझ गए। यह अच्छा रहा कि महाकाली की अपनी दिलचस्पी थी कि अब कैद में पड़े जतुरा तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा होने पर महाकाली भी आजाद हो गई। अगर महाकाली की अपनी दिलचस्पी ना होती तो उसने अपनी शक्तियों से हम सबको खत्म कर देना था। जो भी हुआ ठीक ठाक वापस आ गए, पारसनाथ बोला, वरना पूर्व जन्म में तो खतरे बड़े पड़े हैं। चलो, महाजन ने कहा और मोना चौधरी पारसनाथ के साथ वहां से चल पड़े। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव की नजरें मिली। बाप, अब अपन का भी
इधर कोई काम नहीं होइला। छोरे सोहनलाल किस्मतों वालो रहो। छोरी का साथों में लाया लाया यू कहकर बाकी ने गहरी सांस ली। बात तुम्हारी मुँह से सलामत होइला ना। बाकी ने फौरन मूछों को छुआ। ठीको है एकदम वो कड़को। तो छोरी की फिक्र क्यों करेला, आज नहीं तो कल तो पक्का मिलेला। मारी किस्मतों का तो बैंड बजो। चल बाप। बाकी और रुस्तम भी चले गए। मखानी और कमला रानी ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। कमला रानी, हम अपनी दुनिया में आ गए। मखानी बहुत खुश था, यहाँ हम अपनी मर्जी से जी सकेंगे। ये तो कितनी अच्छी बात है मखानी, कमला रानी बोली। मुच्छड़ गुलाब जामुन खाना भूल गया। गुलाब जामुन? मैंने मुच्छड़ से वादा किया था कि उसे गुलाब जामुन खिलाऊंगी, लेकिन वो भूल गया। अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ, कमला रानी ने मुंह बनाया। गुलाब जामुन के बदले उसने रसमलाई खिलाने का वादा किया था। वो तेरे को मैं खिला दूंगा। तेरी रसमलाई तो खाती ही रहती हूँ, एक बार उसकी। मैंने कब खिलाई तेरे को रसमलाई? मखानी एकाएक कह उठा। कमला रानी ने मखानी को देखा, फिर संभल कर कह उठी। नहीं खिलाई तो अब खिला देना। चल यहाँ से, कहीं पर रहने का ठौर ठिकाना भी ढूंढना है। जीवन नए सिरे से शुरू करना है। तेरे को काम धंधा भी करना पड़ेगा। और कमला रानी, मखानी ने प्यार से कहा। क्या है? कमला रानी ने उसे देखा। सिर्फ एक बार, मना मत करना, बहुत मन है। यहाँ? उधर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं है। देख, मना मत करना, बहुत मन है। रोता क्यों है? चल, तू भी क्या याद करेगा। कमला रानी और मखानी हाथ थामे उस तरफ चले गए। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। सपन, लक्ष्मण दास ने गहरी सांस ली। यार विश्वास नहीं आ रहा कि हम अपनी दुनिया में वापस आ पहुंचे। मुझे अब थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। सपन चड्ढा की आवाज़ में राहत के भाव थे। उस कमीने उल्लू के भट्टे हरामी मोमो जिन ने तो हमें पागल बना दिया था। लक्ष्मण दास बोला। बहुत रंग दिखाए उस मक्कार जिन ने। हमें कैसा कैसा वक्त नहीं देखना पड़ा। कहता था हमें नंगा करके। याद मत दिला, वो वक्त याद करके दिल कांप उठता है। वो हमारा बहुत बुरा वक्त था। तभी लक्ष्मण दास को लगा पीछे कोई खड़ा है। वो फौरन घूमा। अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। पीछे मोमो जिन खड़ा था। सपन, लक्ष्मण दास के होठों से घरघराता स्वर निकला। मोमो जिन। सपन चड्ढा फौरन पलटा। मोमो जिन को देखते ही हड़बड़ा उठा, उसके होठों से निकला। जथुरा महान है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। मोमो जिन मुस्कुराया और क्या उठा। तुम लोगों के पीछे पीछे मुझे आना पड़ा। अच्छा किया, लक्ष्मण दास लटके स्वर में बोला। हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मैं तो तुम लोगों का धन्यवाद करने आया हूँ। मेरे से तुम दोनों को कोई कष्ट हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी? लक्ष्मण दास के होठों से निकला। तुम दोनों ने मेरी बहुत सहायता की, उसका मैं आभारी हूँ। मोमो जिन बराबर मुस्कुरा रहा था। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? लक्ष्मण दास के होठों से निकला। पता नहीं, अब तो ये पूरा पागल हो गया लगता है। ये हमसे इतने प्यार से तो नहीं बोलता था। मोमो जिन मुस्कुराते हुए पुनः कह उठा। अब मुझे वापस जाना है, बहुत काम करने मैंने अभी। जतुरा अपनी नगरी में पहुंचने वाला है, वहां मैंने खबर कर दी है। वो जतुरा के स्वागत की तैयारियां करने में व्यस्त है। वहां हमारी जरूरत तो नहीं? लक्ष्मण दास फंसे स्वर में कह उठा। नहीं, तुम दोनों अब आजाद हो। मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। मोमो जिन ने मुस्कुराकर कहा। अगले ही पल वो उनके देखते ही देखते धुआं बनकर इस तरह हवा में घुल गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। गायब हो गया था मोमो जिन। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। सपन, लक्ष्मण दास ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, वो गया। पता नहीं, यहीं कहीं होगा। सपन चड्ढा व्याकुल सा आसपास नजर दौड़ाता कह उठा। वो चला गया है। लक्ष्मण दास एकाएक चीखा। पागले, वो पागल है, फिर आ गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अगले ही पल लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा बदआवाज से वहां से भागते चले गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के किसी और नॉवेल में अगले वीडियो में। आशा है आप लोगों को ये नॉवेल काफी पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नॉवेल में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।